क्या है, तो इसमें विधानसभा की चर्चा है। ठीक है, विधानसभा की चर्चा है। तो विधानसभा अगर कोई पूछे, विधानसभा मतलब जहाँ विधायक आप चुन के, हर एक तहसील में एक विधायक होता है, आप चुन के जहाँ जिनको भेजते हो कहाँ बैठते हैं, विधानसभा में बैठते हैं। हमारी विधानसभा किधर है, लखनऊ में। लखनऊ में विधानसभा है, जो आपके चुने गए विधायक होते हैं कहाँ बैठते हैं, लखनऊ में विधानसभा है। विधानसभा ध्यान रखिएगा, विधानसभा की चर्चा अनुच्छेद 170 में, इसे हम अस्थायी सदन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन कहा जाता है, अस्थायी सदन कह सकते हैं आप। ठीक है, क्योंकि ये भंग हो सकता है, भंग हो सकता है। ठीक है, ये भंग किया जा सकता है, मतलब किसी की सरकार चल रही तो विधानसभा का नेता होता है मुख्यमंत्री, अगर सरकार गिर गई तो विधानसभा तो भंग हो ही जाती है, समझ रहे हो। तो एक अस्थायी सदन है, विधानसभा भंग हो सकती है। ठीक है, इसे निचला सदन भी कहा जाता है, लोअर हाउस। इसे निचला सदन भी कहा जाता है, लोअर हाउस। क्या, लोअर हाउस। अगर इस जो है हाउस का आपको सदस्य बनना है तो आयु न्यूनतम जो चाहिए होती है वो 25 वर्ष। कितना, 25 वर्ष। न्यूनतम आयु कितना चाहिए होती है विधानसभा में जाने के लिए, 25 वर्ष। कितना, 25 वर्ष। समझ रहे हैं अभी, कोई बात। और योग्यता तो आप समझते हैं, 25 वर्ष होनी चाहिए। और चुनाव जो है आप कौन करवाता है इसका चुनाव, तो ध्यान रखिएगा, भारत का चुनाव आयोग, भारत का निर्वाचन जो आयोग है वही चुनाव करवाता है, राज्य का नहीं करवाता। ध्यान रखिएगा, चुनाव कौन करवाता है, तो भारत का निर्वाचन आयोग करवाता है। ठीक है, अगर हम विधानसभा सीट की बात करें, विधानसभा सीट कितनी है अभी हमारे यहाँ, यूपी में हम रहते हैं तो यूपी में अभी विधानसभा सीट कितनी है, 403 सीट है। कितनी है, 403 सीटें हैं। तो इसके बारे में इतना फैक्ट याद रखिए, 170वीं विधानसभा अस्थायी सदन कहा जाता है, भंग हो सकता है, निचला सदन कहा जाता है। क्यों, क्योंकि लोअर हाउस है। ठीक है, क्योंकि खत्म हो जाता है, समझ लो। और आयु 25 वर्ष होती है। आप अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं, सदस्य में आना चाहते हैं तो 25 वर्ष। चुनाव कौन कराता है, भारत निर्वाचन। और विधानसभा सीट यूपी में कितनी, 403 सीट। कितनी सीट है, 403 सीट है। ठीक है, अभी अगर ध्यान रखिएगा, विधानसभा के अध्यक्ष कौन है यहाँ पर, तो सतीश महाना जी है। ठीक है, सतीश महाना जी विधानसभा अध्यक्ष है। बात समझ रहे हैं, सतीश महाना जी क्या है, इसके प्रथम अध्यक्ष हैं, वो सॉरी अभी के वर्तमान के क्या है, ये अध्यक्ष हैं, वर्तमान के विधानसभा अध्यक्ष हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, विधानसभा की अगर इसका हम प्रथम कह दें तो ये प्रथम कौन था, तो प्रथम याद रखिएगा पुरुषोत्तम दास टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन प्रमुख, ये पहले जो है विधानसभा अध्यक्ष थे यहाँ के, तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा के पुरुषोत्तम दास टंडन पहले विधानसभा जो है अध्यक्ष थे। क्लियर, कोई दिक्कत आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझिए आगे, 170 आपको बात क्लियर हुई ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। यहाँ पर फिर से मैं बता देता हूँ आपको कि विधानसभा की चर्चा 170 अनुच्छेद में अस्थायी सदन कहा जाता है, भंग हो सकता है, निचला सदन कहते हैं इसे, आयु 25 वर्ष है, चुनाव भारत निर्वाचन आयोग, विधानसभा सीट कितनी, 403 है, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना है, प्रथम कौन था, पुरुषोत्तम दास टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे जरा समझते हैं। ठीक है, आगे जरा समझिए, आगे जरा समझिए अनुच्छेद 171। अनुच्छेद 171 में क्या है, तो इसमें विधान परिषद के बारे में है। ठीक है, विधान परिषद के बारे में, किसके बारे में है, विधान परिषद के बारे में। ठीक है, विधान परिषद ध्यान रखिएगा, ये एक स्थायी सदन है, परमानेंट हाउस है, ये भंग नहीं हो सकता। ठीक है, स्थायी सदन होता है। कैसा सदन होता है, स्थायी सदन होता है। इसे इसे भंग नहीं किया जा सकता, इसे भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा जैसे ही है। ठीक है, आप समझिए राज्यसभा ही जैसे ही, बस राज्य में काम कर रहा है, विधान परिषद कहलाता है। ठीक है, इसे उच्च सदन कहते हैं, इसे उच्च सदन कहा जाता है, इसे उच्च सदन कहा जाता है। ठीक है, इसकी जो है आपका, अगर इसमें आपको बैठना है तो इसके लिए आयु कितनी चाहिए, तो 30 वर्ष। कितनी चाहिए, 30 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए, तब इस सदस्य बन सकते हैं इसमें। ठीक है,
इसका चुनाव कौन करवाता है? तो इसका भी चुनाव ध्यान रखिएगा भारत निर्वाचन आयोग करवाता है। भारत का निर्वाचन आयोग करवाता है। इसका भी चुनाव भारत निर्वाचन आयोग करवाता है। इसका जो चुनाव होता है वो ध्यान रखिएगा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसा होता है? डायरेक्टली नहीं होता, इसका अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। जैसे विधानसभा का चुनाव होता है, हर एक तहसील में आप विधायक चुन लेते हैं, तो विधान परिषद का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसके सदस्य को, इसका जो सदस्य होता है उसको बोलते हैं एमएलसी, और विधानसभा के सदस्य को एमएलए कहा जाता है। विधानसभा के सदस्य क्या कहा जाता है? एमएलए कहा जाता है। बात क्लियर हो रही है? एमएलसी जब चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष होता है। और पांच जो है इसमें भूमिकाएं होती हैं लोगों की। कैसे चुनाव होता है जरा समझिएगा। ऐसे चुनाव होता है, इसमें 1/3 जो सदस्य रहते हैं वो विधानसभा के लोग होते हैं। विधानसभा के, मान लीजिए यूपी में कितनी सीटें हैं? 100 सीटें हैं विधान परिषद, ठीक है। 1/3 कौन जाएगा? तो विधानसभा के लोग, ठीक है। और फिर ध्यान रखिएगा इसमें 1/3 और कौन जाएगा? तो स्थानीय निकाय, पंचायत वगैरह या नगर पालिका से लोग आएंगे। स्थानीय निकाय से लोग कितना 1/3 आते हैं। 1/6 सदस्यों को राज्यपाल जो है आपका मनोनीत करते हैं। क्या करते हैं? राज्यपाल चुनते हैं। और 1/12 सदस्य को जो है शिक्षक चुनते हैं। 1/12 कौन चुनता है? शिक्षक, समझ रहे हैं? टीचर्स चुनते हैं। और 1/12 सदस्य को स्नातक लोग चुनते हैं, जो बैचलर डिग्री जिनके पास स्नातक के जो है कर चुके हैं, ठीक है। तो चुनाव अप्रत्यक्ष होता है किसका? विधान परिषद का। किसका? विधान परिषद का। और विधान परिषद में 100 सीटों में ऐसे जो है चुना जाता है। बात क्लियर हो रही है? कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बात क्लियर हो रही है ना? इसके सदस्य के क्या कहा जाता है? एमएलसी। क्या बोलते हैं हम? एमएलसी, ठीक है। और इसके अध्यक्ष को ध्यान रखना, विधान परिषद के अध्यक्ष को सभापति बोलते हैं। विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? सभापति कहते हैं, ठीक है। सभापति कहते हैं। विधान परिषद के अध्यक्ष क्या कहा जाता है? सभापति कहते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की चर्चा है, ठीक है बालक। आइए आगे चलते हैं अब, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 171 हो गया। अब जरा समझिए अनुच्छेद 178। अनुच्छेद 178 आपको बात क्लियर हो रही है? मेरी बात समझ में आ रही है ना सभी को? अनुच्छेद 178, अब यहाँ तक सबको समझ में आ गया? आइए चलते हैं आगे। आइए दोस्त आगे चलते हैं, ठीक है। 178 में क्या है तो ध्यान रखिएगा, यहाँ राज्य की जो विधानसभा होती है, राज्य का जो विधानमंडल है, विधानमंडल में आप जानते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है आपका जो विधानसभा होती है, राज्य के विधानमंडल में जो विधानसभा होती है, विधानसभा में सभापति, सॉरी, विधानसभा में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा है। विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा है। उपाध्यक्ष की चर्चा है अनुच्छेद 178 में। अनुच्छेद 178 में किसकी चर्चा है? राज्य की जो विधानसभा, विधानमंडल है, उसके विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा है। ध्यान रखिएगा त्याग पत्र, ये दोनों आप त्याग पत्र दोनों दे सकते हैं एक दूसरे को, समझ रहे हैं? अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्याग पत्र दे सकता है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्याग पत्र दे सकता है। आगे देखो बेटा, अनुच्छेद 182, अनुच्छेद 100, दोस्त आगे देखिए, अनुच्छेद 182 प्रमुख आर्टिकल को छोड़ रहा हूँ क्योंकि यही आर्टिकल आपके लिए जरूरी है, ठीक है। 182 में क्या है तो इसमें राज्य के जो विधानमंडल है उसमें विधान परिषद के सभापति और उपसभापति की चर्चा है। विधान परिषद के सभापति और उपसभापति की चर्चा है, और उपसभापति की चर्चा है। बात समझ रहे हैं? जैसे जो है आप संसद पढ़े थे तो संसद में क्या था, तो लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष था, सभापति और राज्यसभा के उपसभापति की चर्चा आपको मिलती, ठीक है। उसमें जो है 89 और 93 अनुच्छेद में चर्चा है। तो इसमें 178 182 178 में विधानसभा के अध्यक्ष
और उपाध्यक्ष, इसमें विधान परिषद के सभापति, उपसभापति की चर्चा है। ठीक है।